लोकसभा चुनाव की घोषणा अभी हुई नहीं, मौका देखते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार ने लगे हाथ एक और कैबिनेट बैठक कर डाली। बैठक में कई राज्यों के लिए कई फील गुड फैक्टर पेश किए गए। माना जा रहा है कि यह चुनावी घोषणा से पहले की आखिरी कैबिनेट बैठक थी। हालांकि विपक्षी खेमा चुनावी घोषणा में देरी को लेकर इलेक्शन कमीशन की मंशा पर भी सवाल दाग चुका है। रिपोर्ट देखिए। देश की राजनीति इन दिनों चुनावी घोषणा के इंतजार में उतावली हुई जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग है कि जाने किस इंतजार में है। पिछले कुछ आम चुनावों की घोषणा से अगर तुलना की जाती है तो इस बार चुनावी घोषणा करने में चुनाव आयोग बहुत लेट कर चुका है। मार्च का शुरुआती हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन अब तक न चुनावी घोषणा हुई और न ही उस संबंध में अब तक कोई सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। विरोधी दलों का कहना है कि इस देरी के पीछे भी सरकार का ही हाथ है। खैर, विरोधी नेता तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, लेकिन इस बीच जो खास हुआ है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की वो बैठक जिसे लेकर कहा जा रहा है कि एक कैबिनेट बैठक केंद्र में मौजूदा बीजेपी शासन की आखिरी बैठक थी, क्योंकि अब संभावनाएं मजबूत बताई जा रही हैं कि अब चुनावी घोषणा अगले 1-2 दिन में जरूर हो जाएगी। खैर, केंद्र सरकार की इस कैबिनेट ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसे लेकर पहले से ही संभावनाएं जताई जा रही थी। मौजूदा शासन की इस कथित आखिरी मंत्रिमंडल की बैठक में जो फैसले हुए हैं उसने भरपूर फील गुड कराया है। पीएम आवास पर हुई इस बैठक में SC, ST, OBC के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पुराने सिस्टम के हिसाब से आरक्षण को बहाल करने की मंजूरी दे दी गई। यानी अब 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम की जगह आरक्षण के पुराने 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को बहाल करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इससे पीछे सरकार की ओर से जो तर्क पेश किया गया था उसके मुताबिक 13 पॉइंट रोस्टर की वजह से विश्वविद्यालयों में कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व कम हो जाता है। आपको बता दें कि 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर बढ़ती नाराजगी को देखते हुए मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भरोसा दिलाया था कि सरकार इस मसले पर गंभीर है और अध्यादेश लाने के बारे में विचार कर रही है। इससे पहले जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद SC, ST, OBC वर्ग से जुड़े लोगों ने इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठानी शुरू कर दी थी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़े मुद्दे भी छाए रहे। बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि दिल्ली में मौजूद अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जो जमीन के मालिकाना हक से जुड़े फैसले पर विचार करेगी। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने 50 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने चीनी उत्पादन के लिए अतिरिक्त फंड को भी मंजूरी दी, जबकि आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति ने पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ और ओडिशा के भद्रक के बीच तीसरे रेलवे लाइन के निर्माण को मंजूरी दी गई। इस बैठक के दौरान सिक्किम, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट शुरू करने की मंजूरी भी दी गई है, जबकि दिल्ली में मेट्रो फेज 4 के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस बैठक के बाद अब चर्चाएं कुछ इस अंदाज में गर्म हैं कि ये संभावित तौर से बीजेपी के मौजूदा कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही चुनावी घोषणा करने में देरी कर चुका है। लिहाजा माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में चुनावी तारीखें घोषित हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले ही केंद्रीय कैबिनेट की झोली से निकले फैसले कई राज्यों के लिए फील गुड फैक्टर साबित हो सकते हैं। राजनीति डेस्क, जनता टीवी।